हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बढ़िया। मेरे को एक बच्चे ने कहा था कि सर आप अपना शुरुआत का स्टाइल थोड़ा सा चेंज करो बोलने का। बच्चों ऐसा ही कुछ आता है मेरे को बोलने का, है ना। आपके हाल चाल पूछ लूँ, मेरे हाल चाल बढ़िया हैं। इस समय दीपावली मैंने अच्छे से बनाई है। अभी थोड़ा सा कुछ नया, नया तो क्या, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार शुरुआत कर रहा हूँ। बजर साउंड आ गया है। ऑलराइट, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार शुरुआत कर रहा हूँ। मेरे से पहले बहुत सारे जनों ने वीडियो बना रखे हैं, नीट की क्लासेस के, आईआईटीज़ की क्लासेस के। मैं भी यही शुरुआत कर रहा हूँ, लेकिन फाउंडेशन बेसिस के ऊपर। फाउंडेशन बेसिस का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि बच्चे को कम से कम जब वो 12वीं पढ़ रहा हो ना, तो उसे ये तो पता चले कि वो कर क्या रहा है ना। 12वीं के जो न्यूमेरिकल्स हैं बुक के अंदर, वो बच्चे आसानी से कर लेते हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। वो 2 बार या 3 बार अपनी बुक का रिवाइज कर लेते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस हो जाती है उन न्यूमेरिकल्स को करने की। ठीक है, वो न्यूमेरिकल्स को भी बहुत अच्छे से निकाल लेते हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चन जो है उस तरीके का नहीं आ पाता जैसा वो सोचते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा खतरनाक होता है, बढ़िया होता है। ठीक है, तो उस केस के अंदर फिर क्या, तो मैंने सोचा कि ज़्यादा नहीं, कम से कम बच्चों का बेसिक बेसिक तो क्लियर हो जाए। इसके लिए एक शुरुआत कर रहे हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके बुक्स में नहीं मिलते हैं सामान्यतः। ठीक, सामान्यतः कुछ मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन ही नहीं मिले। कुछ मिल जाएंगे, कुछ नहीं मिलेंगे जो अपन करेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको लगेंगे भी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में भी। ऐसा नहीं है कि आपको मज़े नहीं आएंगे, डेफिनेटली आपको बहुत मज़े आने वाले हैं पढ़ने में, इसकी गारंटी ले सकता हूँ मैं। ठीक है, और अगर मेरे साथ में रहोगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। इस समय ऑप्टिक्स चैप्टर चल रहा है, तो ऑप्टिक्स ही पढ़ रहे हैं। आज मैंने ऑप्टिक्स का ही पॉइंट चालू किया है। कुछ हर एक चैप्टर के कुछ 30-40 अगर क्वेश्चन हमने कर लिए, तो कुछ एक आइडिया हमें अलग से भी रहेगा कि हाँ, इस तरीके के भी क्वेश्चन होते हैं जो हमें सॉल्व करने चाहिए, है ना। जो हमें पता होने चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करें तो हमारा नॉलेज और बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन जो फर्स्ट है आज का वो आपके सामने है, आपको दिखाई दे रहा है। ये पहले नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसे हिंदी ट्रांसलेट करूँगा, चिंता न कीजिए। मुझे पता है मेरा जो वीडियो दिख रहे हैं वो ऑलमोस्ट 99% जो है वो हिंदी मीडियम के हैं, बचे हुए इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश में न्यूमेरिकल क्यों लिया, रीज़न ये है कि आगे आपको इंग्लिश में ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं या आईआईटीज़ कर रहे हैं, तो फिर आपको इंग्लिश में कन्वर्ट, मतलब इंग्लिश में ही फॉलो करना पड़ेगा सारी चीज़ें। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मैंने आपको टर्मिनोलॉजी नहीं बता रखी है, टर्मिनोलॉजी मैं बता चुका हूँ आपको। तो फिर इंग्लिश के अंदर ही अपन क्वेश्चंस को करें ताकि हमें थोड़ा बहुत तो और नॉलेज मिल पाए। ठीक है, ओके। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अ रियल ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। यहाँ पे देखिए, आपको डिस्टेंस किसके बीच का कैलकुलेट करना है, रियल ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का। सच दैट अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर कैन प्रोड्यूस अ रियल इमेज ऑन द स्क्रीन। देखो, स्क्रीन के ऊपर अगर इमेज मिलेगी तो वो रियल ही होगी, ये सीधी सी बात है ना। और फोकल लेंथ कितनी दे रखी है हमें, 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक वर्ड है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस समझिए क्या बच्चों, कॉन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल लेंस। ठीक है, हमने कौन सा लेंस लेना है, उत्तल लेंस लेना है, जिसका फोकल लेंथ, जिसकी फोकस दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है किसके बीच की, ऑब्जेक्ट के बीच की और स्क्रीन के बीच की। स्क्रीन मतलब इमेज हो गया। ठीक है, तो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, कौन से लेंस के लिए, एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए, एक उत्तल लेंस के लिए, जिसकी फोकस डिस्टेंस जो है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो अगर मैं इसे ऐसा कहूँ तो ये कुछ ऐसा बनाए, एक मिनट रुके। ये ऐसा मैं मान लेता हूँ कि एक मिनट रुके, ये मान लेते हैं कि ये एक हमारे पास में एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, मान लूँ, मान सकते हैं ना ऐसा। हम्म? और ये इसका ऐसा बीच में से ऐसा मैं मान लेता हूँ ये। ठीक, और इसका प्रिंसिपल एक्सिस अपन ले रहे हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। डन। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट और
इमेज के बीच, तो रियल इमेज बननी चाहिए। तो पर्दा कहीं यहाँ पर होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा, ये क्लियर बात है। तो हमने बोला ये हमारा ऑब्जेक्ट रहा यहाँ पर, मैंने डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की गलत ले ली, वो गलत चूज़ किया, सॉरी, इसे चेंज कर देते हैं। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रहा, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट से दो लाइट रे पास हो सकती हैं। एक लाइट रे ऐसी जाएगी यूं, ठीक है, और एक लाइट रे कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, आप सभी को पता ही हो जाएगी, जानी चाहिए ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर तो पता है ओ होता है ना, यूं जाएगी, ठीक। तो ये लाइट रे ऐसे गई। अब क्या होगा, यहाँ पर ये बैंड होगी और कहाँ से, फोकस से पास होगी। हमने बोला फोकस यहाँ पर है कहीं, ठीक है, यहाँ पर कहीं फोकस है, तो ये फोकस से पास हो, ठीक, फोकस से पास होगी। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर इमेज बन जाएगा, फाइनल इमेज, ये फाइनल इमेज यहाँ बन जाएगी। इसी तरीके का काम होता है किसी भी लेंस में, आप सभी को पता है, ठीक। तो ये आपने कभी पढ़ा होगा कि जब इमेज, समझना, सॉरी, जब ऑब्जेक्ट 2f पर होता है, कहाँ पर बच्चों, 2f पर, तो इमेज भी 2f पर बनती है और रियल बनती है, ठीक है। और इमेज रियल है तो फिर वो आपको कहाँ पे मिलेगी, स्क्रीन पे मिलेगी, पर्दे पर मिलेगी, ठीक है। तो स्क्रीन यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, और आप इनके मिड का डिस्टेंस अगर देखोगे बच्चों, तो इनके मिड का डिस्टेंस कितना हो गया, 2f यहाँ से और 2f यहाँ से, है ना। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 4f हो जाएगा, फोकल लेंथ का 4 टाइम्स हो जाएगा। ये मिनिमम डिस्टेंस है, ये बात ध्यान में रखना। मैक्सिमम कितनी होगी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कब, जब ऑब्जेक्ट एफ पर होता है तो इमेज इनफाइनाइट पे बनती है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस किसी भी लेंस के लिए कितनी होती है, ऑब्जेक्ट और इमेज की, इनफाइनाइट होती है। रियल इमेज के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। और मिनिमम डिस्टेंस कितनी, ये ध्यान रखना, ये कंडीशन है मिनिमम डिस्टेंस के लिए कि जब ऑब्जेक्ट 2f पर होता है तो इमेज भी 2f पर ही बनती है, ये बात ध्यान रखना। दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ये किसके बीच की डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की मिनिमम डिस्टेंस है, इससे कम नहीं हो सकता, ये ध्यान में रखें, ठीक है। तो इस चीज़ को सदैव और सदैव ध्यान में रखिएगा। तो अगर मैं 4f बोलूँ, 4f इज द मिनिमम डिस्टेंस, इसका मतलब f की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। तो फिर मिनिमम डिस्टेंस 4f करोगे तो कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या। सो ऑप्शन इज थर्ड वन, 80 सेंटीमीटर इज द मिनिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस पूछे तो कितना बोलोगे बच्चों, कितना, इनफाइनाइट, ठीक है। ये कौन से के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए था, उत्तल लेंस के लिए था, ठीक है। ये का ये केस अवतल दर्पण के लिए भी लिया जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। ये तो मैं मिटा रहा हूं पूरा का पूरा। ये का ये केस कौन से दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण में जब हम पढ़ते हैं, ये अवतल दर्पण बना दिया अपन ने, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, अवतल दर्पण का मतलब कॉनकेव मिरर, है ना। और उसमें अगर अपन प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं ऐसा, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। चलो मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ। तो जब ऑब्जेक्ट 2f पर, मतलब c पर होता है, तो इमेज भी तो c पर बनती है ना। जब बिंब c पर होता है तो प्रतिबिंब भी c पर ही बनता है। आप देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस कहाँ पर है, एक ही जगह पर है भैया, ठीक है, एक ही जगह पर है। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना हुआ ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में, 0। तो ये बात ध्यान में रखना इस बात को कि अगर मिरर दिया हुआ हो, और कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कौन सा, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के लिए बिंब और प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी 0 होती है, ठीक है। जबकि उत्तल लेंस के लिए कितनी होती है, 4f होती है। 4f का मतलब कितना, जितना भी f दिया हुआ होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखोगे। एक चीज और, अवतल दर्पण के लिए अधिकतम दूरी क्या होगी, तो हम बोलेंगे वस्तु जब f पर होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ये है इसमें भी कंडीशन, इसका मतलब दूरी अनंत है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। दूरी अनंत है, अधिकतम दूरी प्रतिबिंब और बिंब के बीच की अनंत होती है, जबकि न्यूनतम दूरी अवतल दर्पण के लिए 0 और उत्तल लेंस के लिए 4f। कितना, 4f। ध्यान में रखोगे इस चीज को, ध्यान में रखना पड़ेगा बच्चों, है ना, इस चीज को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ओके, 1 मिनट, डन है ये। चलिए, तो ये डन हुआ मेरे हिसाब से।
ओके, अब देखो नेक्स्ट वाला पार्ट हमारे पास में क्या आने वाला है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है बच्चों? ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें? ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहा है कि कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस का मतलब क्या हुआ बच्चों? अवतल दर्पण, सॉरी अवतल लेंस। ठीक है, ये कौन सा लेंस है? अवतल वाला लेंस है, अवतल लेंस। और फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। अब देखो अवतल लेंस है और फोकल लेंथ मतलब फोकस दूरी दे रखी है, कितनी मानू भाई? तो मैं बोलूँगा फोकस दूरी f होती है अवतल लेंस की, और वो माइनस की होती है। आप सभी को पता है, ये चीज़ तो अपन पढ़ चुके हैं ना। और आप जब ये वीडियो देखेंगे तो रेफरेंस के लिए आई मार्क देख लीजिएगा। जो फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा इस वीडियो में, वो आई पे अगर आप टिक करोगे तो वो वीडियो है जिनमें मैंने वो फॉर्मूले डिस्कस कर रखे हैं, है ना। तो अभी हम सिर्फ क्वेश्चन ही कर रहे हैं। तो अगर आपको थ्योरेटिकल पार्ट देखना है तो आई वाले बटन पे क्लिक करो, आपको वहाँ पर वो वीडियो मिल जाएंगे जहाँ से हमने ये ले रखे हैं, क्या कहते हैं, फार्मूलाज ले रखे हैं। ठीक है, चलिए तो f इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? तो हमने बोला 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलो अवतल लेंस था इसलिए माइनस का हो गया। प्रोड्यूसेस अ इमेज ऑफ 1/10 ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रोड्यूस करता है क्या? एक इमेज, मतलब एक प्रतिबिंब प्रोड्यूस बनाता है। कितना? 1/10वां हिस्सा। किसका? ऑब्जेक्ट का, बिंब का। वस्तु का 1/10वां हिस्सा वाला ही प्रतिबिंब बनाता है, मतलब प्रतिबिंब बहुत छोटा है। और वैसे भी बच्चों अवतल लेंस अगर आप पढ़ोगे, उसके द्वारा प्रतिबिंब निर्माण आप पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि अवतल लेंस हमेशा छोटे ही प्रतिबिंब बनाता है, कभी बड़े प्रतिबिंब नहीं बना सकता। वस्तु से कभी बड़ा प्रतिबिंब नहीं होता उसमें। ठीक है, तो ये आपको m दिया हुआ है। ठीक है, m कितना दिया हुआ है? आंसर है 1/10। m प्लस का या माइनस का? तो ये बात ध्यान में रखना, अवतल लेंस है, अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा? आभासी प्रतिबिंब, इमेजिनरी। ठीक है, नॉट रियल, वर्चुअल, जिसे हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज बनाता है। और वर्चुअल इमेज के लिए m प्लस का होता है, ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए तो m दिया हुआ है, f दिया हुआ है। The distance of object from the lens, the distance of object from the lens, लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है? यू होती है। ऑब्जेक्ट का मतलब बिंब होता है ना, वस्तु होती है। वस्तु की लेंस से दूरी क्या हो गया? यू हो गया। हमें यू कैलकुलेट करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू इज क्वेश्चन मार्क। और आपको पता हो मैंने अभी वीडियो बना रखे हैं ऑप्टिक्स के, उसमें आप u का फॉर्मूला अगर आप देखोगे बच्चों, तो u इज इक्वल्स टू लिख रखा है 1 माइनस m डिवाइडेड बाय m एंड मल्टीप्लाइड विद f। ये आप कर लो, इससे आपको आंसर मिलेगा 1 माइनस m की वैल्यू कितनी? 1/10 डिवाइडेड बाय m की वैल्यू वापस से कितनी? 1/10 प्लस की रखी है मैंने तो। और f कितना? माइनस का 25। डन हो गया। चलो अब आप इस चीज को देखो, u की वैल्यू कितनी आने वाली। यू देखें तो 1 में से 1/10 घटाओ, 9/10 आता है। मेरी मैथमेटिक्स कम से कम इतना तो मेरे को बताती है कि 9/10 आएगा डिवाइडेड बाय 1/10। ये तो ऐसा का ऐसा, और मल्टीप्लाइड किससे? माइनस के 25 से। 10 से 10 तो बेचारा जाता रहा। तो u की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 9 को 25 से गुणा करना है, 9 इंटू माइनस 25 कितना हो गया? 225। 25 नाम में 225 होते हैं, 225, और वो भी कैसा? माइनस का। ठीक है, यहाँ पे माइनस में कोई डिस्टेंस दे नहीं रखी। और वैसे भी u की वैल्यू आप सभी को पता है, अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो माइनस की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस आ गया, ये पॉइंट नहीं है बच्चों, ये माइनस है। ठीक है, तो u इजिकल्स टू, ये बात ध्यान रखना, 225 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पर ऑप्शन है क्या? बिल्कुल फर्स्ट वाला। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 225 इज द आंसर। डन हुआ, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उम्मीद करता हूँ ये तो सिंपल सवाल है, आपने इस तरीके का क्वेश्चन कर भी रखा है, मैंने करवाया भी रखा होगा। ओके, नेक्स्ट वन चले, इसको हटा देता हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास में। ओके, ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो बहुत सिंपल है।
किस तरीके से? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, बोल रहा है कि प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन का निम्न में से कोई उदाहरण नहीं है। कौन सा उदाहरण नहीं है जो कि पूर्णांतरिक परावर्तन से रिलेटेड है ना? इसका मतलब ये है कि 3 उदाहरण ऐसे हैं जो पूर्णांतरिक परावर्तन पर हैं, ठीक है, जबकि एक उदाहरण ऐसा मिलेगा जो पूर्णांतरिक परावर्तन पर आधारित नहीं होगा। आपको वही छांटना है, ऑड मैन आउट बोलते हैं इसे अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं इसे? ऑड मैन आउट। ठीक है, चलिए हटाते हैं भाई। तो पहला देखो, पहला ऑप्शन ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड मतलब डायमंड का चमकना, हीरे का चमकना। अपन ने पहला ही उदाहरण पढ़ा होगा शायद, है ना? पहला पढ़ रखा है, जो भी पढ़ रखा है आपको बताओ। नहीं, पहला तो मिराजेस पढ़ रखा है। ठीक है, तो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, डायमंड का चमकना बिल्कुल पूर्णांतरिक परावर्तन है, TIR है, ये सभी को पता है। तो भैया ये तो सही है, ये तो बिल्कुल सही है, ये TIR का ही एग्जाम्पल है, ये TIR का ही है। ठीक है, मिराज ऑन हॉट समर डे, गर्मियों के दिनों में मरीचिका, मिराज है ना, खाने वाला नहीं है ये। ठीक है, तो मरीचिका, मरीचिका बिल्कुल पूर्णांतरिक परावर्तन वाला है, तो ये भी TIR है, कोई दिक्कत नहीं। 2 तो TIR के ही थे। वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक तंतु, ठीक है, ये भी वही है, बिल्कुल हमें पता है, तो हमने बोला ये भी TIR है। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, बच्चों रेनबो कभी इस पर नहीं काम करता, ध्यान में रखना। रेनबो जो है वो आप कह सकते हैं TIR होता है इसके अंदर, ऐसा नहीं है TIR होता है, लेकिन रेनबो के 7 रंग किसके कारण होते हैं? तो हम बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है, उससे होता है। चलिए, तो ये लास्ट में आपको दिख रहा है ना, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ये इसका आंसर होगा। इसमें TIR तो हुआ, लेकिन रेनबो के 7 रंग जो हैं वो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट के कारण है। इस बात को ध्यान में रखिएगा बच्चों। तो आंसर क्या होगा? ये लास्ट वाला, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। हे, दैट वाज ऑल फॉर द टुडेज क्लास। आपको लगा होगा सर 2 सवाल करवा दिए, और क्या करवाया आपने? एक तो छोटा सा सवाल था। अरे बच्चों समझिए इस चीज़ को, पहली शुरुआत थोड़ी आराम से पाँव रखते हैं, देखते हैं आपका रुझान कैसा है। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो ये देखें, क्योंकि ये आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ही देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा, वीडियोस ये आपको अच्छे लगेंगे, क्योंकि मैं इसके अंदर मैटर बहुत अच्छे लेवल का डालने वाला हूँ, जो आपको बेस से थोड़ा सा लेवल अप लेकर के जाएगा। कि अगर आपने कभी तैयारी भी की तो आपको चीज़ें समझने में ऐसा नहीं लगेगा कि अरे मैंने ऐसा तो कुछ कभी पढ़ा ही नहीं था। आपको ऐसा लगेगा अरे ये पढ़ा हुआ है और मैं इतना कैप्चर कर सकता हूँ। तो मैंने उसी हिसाब से ये वीडियो बनाया था। देखते हैं आप इसे कितना सपोर्ट कर पाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप पूरा सपोर्ट करेंगे बच्चों। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये जो वीडियो आने वाले हैं इनको प्लीज़ लाइक करते हुए चलें और शेयर करते हुए चलें, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर ट्रैक है ये अपन कुछ ऐसा ही कर रहे हैं जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फाइट करने में आसानी रहे। ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपको NDA की तैयारी भी करवा देंगे, आपको एयरफोर्स नेवी की तैयारी भी करवा देंगे, इवन IIT और नीट का जो फाउंडेशन पार्ट है वो भी आपका क्लियर होता हुआ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी का पूरा मेरे को सपोर्ट मिलेगा, जैसा अभी तक मिलता हुआ आया है। इस बात में भी अपन कुछ अच्छा कर पाएंगे। ठीक है बच्चों? हाँ, वो वीडियो थोड़ा सा जल्दीबाजी में ऐसा शूट हुआ है ना, आपको ऐसा लास्ट में लगा होगा सर ये ऐसा कैसा बीच में छोड़ के चले गए। अरे जल्दीबाजी, क्योंकि माई सन वॉज क्राइंग देयर, ओके, तो इसलिए जल्दीबाजी में वो मेरे को ऐसा एंड करना पड़ा। लेकिन उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी लगी होगी। जो अपने क्वेश्चन आज देखा था वो मैंने सवाल पूछा भी, अगर आप फर्स्ट वीडियो देखोगे तो वो सवाल मैंने पूछा था। कम्युनिटी टैब में आप जाओगे तो आपको सवाल मिलेगा उस तरीके का, है ना। तो कुछ ऐसा कि बच्चों ने 2F लिखा था उसका आंसर, मोस्टली बच्चों ने उसका आंसर 2F लिखा था, लेकिन वो 4F आया कैसे? तो वो मैंने आपको बताया कि ये एक कंडीशन है कि जब वस्तु 2F पर होती है तो इमेज भी 2F पे बनती है ना। और यही मिनिमम डिस्टेंस है, यही केस मिनिमम डिस्टेंस को डिफाइन करता है। क्योंकि जब आप कर्व बनाते हो ना U और V का, तो आपको पता चलेगा U और V का कर्व ऐसा जाता है, U इस तरीके का अति परिवलयाकार जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। उसमें आपको ये सिचुएशन आपको अच्छे से पता चलेगी, ठीक है। चलिए आज के लिए ठीक है, इतना ही है।
गुड डे बच्चों। टेक केयर। वीडियोस को सपोर्ट करते रहें, जिस तरीके से आपका प्यार मेरे को मिल रहा है वैसा ही भगवान करे मिलता रहे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरा सपोर्ट आप तक पहुँचे, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि ये चैनल ग्रो करे, और ये चैनल तभी ग्रो करेगा जब आप मेरे को सपोर्ट करोगे। ठीक है, तो दोनों का सामंजस्य अच्छा बैठा तो फिर काम बैठ जाएगा अपना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही बच्चों। हैव अ गुड डे। टेक केयर। बाय।